अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिंध एमडीकेट 2023 की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट हैं जिनको पढ़ के आप बहुत अच्छे नंबर एमडीकेट के अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही मैसेज करके पूछते हैं कंटिन्यूसली कि कौन सी बुक्स हम फॉलो करें। तो आज मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर बुक्स की हम बात करें तो सिंध एमडीकेट की प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छी जो बुक्स हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना जो मेन फोकस है ना वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स के ऊपर रखना है। अगर आप टेक्स्ट बुक अच्छे से नहीं पढ़े बाकी दूसरी बुक्स का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपका जो मेजर अपना फोकस है वो टेक्स्ट बुक्स के ऊपर रखना है, क्योंकि जो एमडीकेट है वो आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर ही बेस होगा ना। तो आपका टेक्स्ट बुक की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। पीएमडीसी वाला जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं आप अपने टेक्स्ट बुक से लाजमी करें, और जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी आप कर लें ताकि आपको अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आए तो कोई मसला ना हो। बट जितने सिलेबस में एटलीस्ट वो टॉपिक आप अपने टेक्स्ट बुक से बहुत अच्छे तरीके से करें, आपको लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। अब टेक्स्ट बुक्स आप अच्छे से करें, क्योंकि ख़ास करके बायो की अगर बात करें तो बायो में तो बुक की जो बिल्कुल लाइंस होती हैं वही उठा के एमडीकेट के पेपर के अंदर दे देते हैं। तो ये हो गई हमारे पास टेक्स्ट बुक्स की बात। उसके बाद अगर दूसरे बुक्स की बात करें तो आप में से बहुत बच्चे पूछते हैं कि हम दूसरे प्रोविंस के बुक पढ़ें फॉर सिंध एमडीकेट प्रिपरेशन या फेडरल के पढ़ें। देखिए, हमारे पास जो सिंध एमडीकेट 2022 भी हुआ था उसके अंदर काफ़ी जो क्वेश्चन थे वो सारे सिंध के जो बुक हैं उनकी बिल्कुल लाइन्स थी। तो आपको दूसरे जो प्रोविंस के बुक्स हैं वो आपको नहीं पढ़ने। अगर आपको कोई चीज़ अपने बुक से समझ में नहीं आ रही, उस पॉइंट्स को आप समझने के लिए फिर आप यूट्यूब से भी समझ सकते हैं, इंटरनेट से, या दूसरे बुक किसी को भी आप रेफ़र करें, वो अलग बात है। बाकी आपको बुक्स दूसरे नहीं पढ़ने। आपको क्या करना है कि जो दूसरे प्रोविंस के बुक्स हैं खास करके पंजाब और फेडरल, इनके जो एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज़ हैं वो लाजमी सॉल्व करने हैं। ये बिल्कुल सीधे उठा के दे देते हैं एमडीकेट के अंदर। तो ये आपको दूसरी चीज़ करनी है कि दूसरे जो प्रोविंस के बुक्स हैं उनके एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एमडीकेट की प्रिपरेशन के लिए वो है पास पेपर्स। देखें, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए बेस्ट जो चीज़ है वो आपके लिए अवेलेबल है पास पेपर्स। उसके अलावा दूसरी सच कोई बेस्ट चीज़ नहीं है। अब आपने क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पास पेपर्स हैं सबको सॉल्व करना है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो आप स्टडी करें उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसे मैंने पढ़ना है। और उसके अलावा हमारे पास जो पास पेपर है उससे आपके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी। तो पास पेपर्स के लिए जो हमारे पास अच्छी बुक है वो है डाउ ग्रेड्स, जो कि बहुत अच्छी बुक है जिसमें जितने भी पुराने पास पेपर्स हैं वो सारे दिए हुए हैं। उसके अलावा भी इंटरनेट पे काफ़ी पीडीएफ सर्कुलेट कर रहे हैं पास पेपर्स के, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। अब ये हो गई हमारे पास पास पेपर्स की बात। उसके बाद कौन सी बुक्स दूसरी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए रेफ़र करनी चाहिए, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो है हमारे पास रेड स्पॉट की बुक्स। अब जो रेड स्पॉट ए लेवल की बुक्स होती हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अंदर से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, पर वही एमसीक्यूज़ जो रिलेवेंट हो, जो कि आपके टॉपिक्स जो दिए गए हैं सिलेबस में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हों, और वही एमसीक्यूज़ आपको उससे सॉल्व करने हैं जो कि आपसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। तो वो आपको सॉल्व करने हैं। इससे आपकी बिल्कुल एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, आपके पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो जाते हैं। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ होते हैं। तो रेड स्पॉट की बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है कि जो फेमस अकेडमीज़ हैं सिंध की, तो वो अकेडमीज़ जो है ना वो क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, तो एमडीकेट का बिल्कुल जो पैटर्न होता है ना सिंध का, उसके लिहाज से ही बिल्कुल वो एमसीक्यूज़ डिज़ाइन करती हैं अकेडमीज़। तो उनके जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप प्रैक्टिस के लिए लाजमी सॉल्व करें। इससे आपकी प्रैक्टिस भी एमसीक्यूज़ की बहुत अच्छी होगी, और इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी होगी जब आप उनकी जो फुल लेंथ पेपर होते हैं वो आप सब सॉल्व करते हैं। सही है। एमडीकेट का एग्ज़ाम इतना कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं होता। सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर फोकस रखें, एमसीक्यूज़ की अच्छी प्रैक्टिस करें, पास पेपर्स लाजमी सॉल्व करें। बाकी जो डिफरेंट अकेडमीज़ हैं उनके जो एमसीक्यूज़ हैं, उनकी जनरल टेस्ट हैं वो आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। एमडीकेट इतना कोई मुश्किल इम्तिहान नहीं होता। इसके लिए जो चाहिए होती है चीज़ वो होती है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। उसके अलावा कोई भी चीज़ रिक्वायर नहीं होती। अपना जो मेन फोकस है टेक्स्ट बुक के ऊपर रखें। टेक्स्ट बुक के अलावा कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर आपकी टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको दूसरे किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।